कोई भरोसा नहीं। कब जिंदगी की अंतिम सांस हो जाए हमें नहीं पता, और जिसकी मृत्यु जहां पर होनी हो वहीं पर होगी, जैसे इस राजा बलि की हुई। लेकिन आज कहीं पर किसी की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो जाए, कोई कहीं पर जल में स्नान करने से डूब जाए, कहते बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, आज वहां पर नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, आज गाड़ी लेकर के हम उस जगह नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, आज स्नान करने के लिए नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा होना था। जिसकी मृत्यु जिस जगह है वहीं पर होनी है, वो वहीं पहुंच जाएगा, चाहे कैसे भी पहुंचे। एक बार बैकुंठ में यमराज आए। जैसे ही बैकुंठ के द्वार में प्रवेश किया तो वहां पर कौन बैठे हैं? गरुड़ जी महाराज। एक वृक्ष पर एक पक्षी और पक्षी बैठे हैं दोनों। जैसे ही उस यमराज ने बैकुंठ में प्रवेश किया तो वो पक्षी पक्षी दोनों थे, उनकी तरफ देख करके हंस गया और प्रवेश कर गया बैकुंठ में। आज वो बैठ करके दोनों रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। गरुड़ जी पूछने लगे, पक्षियों क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? अरे मैं पक्षियों का राजा हूँ, एक राजा का कर्तव्य होता है उसकी प्रजा में कोई दुखी न रहे। आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है? बोले महाराज अभी बैकुंठ में यमराज ने प्रवेश किया है, और जब उसने प्रवेश किया ना, हमारी तरफ देख करके हंस रहे थे। प्रभु अब हमें लगता है हमारा समय नजदीक आ गया। जब यमराज हमें देख करके हंस करके जा रहा है तो हमें लगता है हमारा समय नजदीक आ गया, इस वजह से हम रो रहे हैं। गरुड़ जी कह रहे नहीं, मेरी राज्य में ऐसा नहीं होगा। अरे मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहाँ पे सूर्य की किरणें में ही नहीं जाती हैं। कौन सी जगह है? लोकालोक पर्वत। आज गरुड़ जी ने क्या किया, एक कंधे पर पक्षी को, एक पर पक्षी को बिठा लिया। आज सारी रात उड़ते रहे, दोनों को बिठा करके उड़ते रहे सारी रात। कहाँ छोड़ करके आए उन्हें? लोकालोक पर्वत पर, जहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती हैं। बोले यहाँ पर आपको कोई भय नहीं, यहाँ पर सूर्य की किरणें तक नहीं आती तो यमराज कैसे आ जाएगा? अब आप यहाँ पर आराम से सुरक्षित रहना। आज गरुड़ जी छोड़ करके पुनः वहीं पर पहुंच गई बैकुंठ के दरवाजे पर। पसीने में नहा रहे हैं, शरीर से इतना पसीना निकल रहा है, सारी रात दोनों को बिठा करके उड़े थे, पसीना निकल रहा है शरीर से। उसी समय क्या हुआ कि वो यमराज बैकुंठ से वापस आ रहा था, दरवाजे पर मिल गए गरुड़ जी। आज रोक लिया यमराज को। यमराज ये बताओ, आप उन पक्षी पक्षी को देख करके क्यों हंस रहे थे, क्या बात नहीं? आज वो यमराज कहता है, प्रभु आप पूछना चाहते हो? बोले हाँ। उनका जो प्राणांत का समय था ना, वो नजदीक था, बहुत नजदीक। लेकिन महाराज समस्या ये अटक रही थी कि उनकी जो मृत्यु होनी थी वो लोकालोक पर्वत पर होनी थी। मैं इस वजह से हंस रहा था कि इनको वहां तक कैसे ले जाया जाए, कैसे इनको वहां तक पहुंचाया जाए। इनकी मृत्यु बैकुंठ में नहीं, लोकालोक पर्वत पर है। गरुड़ जी कहने लगे, मैं तो सारी रात उन्हें बिठा करके उड़ता रहा, लोकालोक पर्वत पर पहुंचा करके आया, उनकी मृत्यु तो वही निकली जहाँ की, जिसकी जहाँ पर मृत्यु है उसे कौन टाल सकता है? ना आप ना हम, कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए तो कहा करते हैं कि भजन करो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन भजन नहीं, माया। 24 घंटे माया में फंसा रहता है इंसान। सुखदेव कह रहे, परीक्षित एक बहुत बड़ा सत्संग भवन है, बहुत बड़ा सत्संग भवन, और उस सत्संग भवन में एक दरवाजा है। उस सत्संग भवन में बहुत लोगों की भीड़ आती है दर्शन करने के लिए, प्रभु के सत्यों का संग करने के लिए, सत्संग करने के लिए लाखों श्रद्धालु भक्त वहां पर आते हैं। लेकिन उसका दरवाजा एक है। उस सत्संग भवन में
एक अंधा व्यक्ति जाता है, अंधा व्यक्ति। अब वो अंधाए दरवाजा एक ही, भीड़ वहां पर लाखों की आती है, कैसे प्रवेश करेगा उस दरवाजे में। उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, दीवार को पकड़ा, दीवार को पकड़ पकड़ करके चलने लगा। बोले ऐसी दरवाजा हाथ आ जाएगा और मैं सत्संग भवन में प्रवेश कर जाऊंगा। और दीवार को पकड़ता हुआ आ रहा है, दीवार को पकड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही दरवाजा नजदीक आया, उस अंधे व्यक्ति के मारी खुजली, वो लगा खुजाने, इतनी में वो दरवाजा निकल गया। फिर दोबारा से आया, फिर दोबारा से चक्कर लगा करके आया, दीवार को पकड़ते पकड़ते फिर दरवाजे के नजदीक आया। जैसे ही दरवाजा आया, फिर मारी उसकी खुजली, फिर खुजाने लगा, दरवाजा फिर निकल गया। खुजली क्या है, ये सत्संग भवन क्या है, ये खुजली है माया की। और जब तक माया की खुजली लगी रहेगी, संतों का संग, सत्संग भवन, प्रभु के चरण, वो दरवाजा आपको मिल नहीं सकता जब तक आपको माया की खुजली लगी रहेगी। उसे आप पा नहीं सकते। उसे पा तो वही सकते हैं कौन, जो भगवान का भजन निरंतर करते रहे। हर समय उनकी मुख पर 24 घंटे के अंदर एक भी ऐसी सांस न हो कि हमारी मुख पर भगवान का नाम न हो। वही इस भवन के दरवाजे को पा सकते हैं। एक बार समुद्र की मछली गई नारद जी के पास में, नारद जी के पास में गई, कहने लगी महाराज शिकारी आता है, आकर के समुद्र में जाल फेंक देता है, और जब जाल फेंकता है तो सारी मछलियों को बिटोर ले जाता है, जाकर के उनका भोजन बना देता है शिकारी, उनको मार देता है, काट देता है। आप हमें उपाय बताओ कि हम उस शिकारी से कैसे बचें। नारद जी कह रहे मछलियों तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले नहीं तो। बोले बाबा हम तो आपको ही गुरु मानते हैं। बोले शिक्षा दे सकता है तो कौन गुरु? गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश हुआ करता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही तो गुरु है। और गुरु हमारे जीवन में किसका काम करता है पता है आपको? जैसे हमारे जीवन में गुरु है, और वो गुरु किसका काम करेगा? एक स्टेबलाइजर का। गुरु हमारे जीवन में स्टेबलाइजर का काम करता है। कैसे? आपने देखा होगा स्टेबलाइजर जब घर में होता है, बिजली तेज आई या कम आई ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। यहाँ तक करता है वो स्टेबलाइजर कि घर की बिजली की सारी लाइन फूक जाती है, लेकिन कुछ नहीं करता। वो सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर झेल लेता है, मंदी कर देता है, तेज आती है, मंदी आती है तो तेज कर देता है, लेकिन लाइन को बिगड़ने से बचा लेता है, फूकने से बचा लेता है। ऐसे ही गुरु होता है। गुरु के शिष्यों पर संकट आए, गुरु को खुद हो जाए, कितना भी संकट गुरु पर आ जाए, लेकिन अपने शिष्यों पर संकट गुरु नहीं आने देता। स्टेबलाइजर की तरह खुद फूक जाता है, घर की सारी लाइन को बचा लेता है। ऐसे ही शिष्यों के जीवन में गुरु दुख नहीं आने देते, खुद फूक जाते स्टेबलाइजर की तरह। खुद पर कितनी भी विपत्ति आती रहे, कितना भी संकट आता रहे, शिष्यों को बचा लेते हैं। वो असली गुरु होते हैं, असली गुरु। आपने कोई गुरु बनाया है? महाराज हम तो आपको ही गुरु बनाती है। बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले अब के जब शिकारी आई ना और वो जाल को फेंकेगा लंबा, आप एक कार्य करना। क्या महाराज? आप उस शिकारी की चरणों की तरफ आ जाना, उसके पैरों की तरफ आ जाना, उसके नजदीक आ जाना। क्यों? क्योंकि वो जाल फेंकेगा लंबा। अगर तुम उस जाल के आसपास डोलती रही, उस जाल में फंस जाओगी तो तुम्हें पकड़ करके ले जाएगा। अगर उसके निकट रहोगी, उसके चरणों के समीप रहोगी, तुम जाल में नहीं फंसोगी। सुखदेव कह रहे परीक्षित आपको पता है जाल किसका है? जाल है माया का। शिकारी कौन है? शिकारी है भगवान। और वो मछली रूपी जीव कौन है? आप और हम। उस माया रूपी जाल के आसपास हम डोलते रहे तो एक न एक दिन फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे तो शिकारी हमको ले जाएगा।
अगर उस जाल से माया के से बचना है, शिकारी के चरणों में आना पड़ेगा, गोविंद के चरणों में आना पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री